अब जब तुम अपनी आंखें बंद कर रहे हो तो कल्पना करो उस शांत अयोध्या की, जहाँ सत्य के सूरज की किरणें हर सुबह चमकती थी और एक राजा जो हर हाल में सत्य बोलता था वहाँ राज करता था। बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक अत्यंत सत्यवादी, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। उनका राज्य अयोध्या सोने जैसी धरती कहलाती थी, जहाँ कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था और हर कोई अपने धर्म पर चलता था। हरिश्चंद्र इतने धर्मपरायण थे कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, न ही कभी किसी का बुरा चाहा। भगवान भी उनके इस आचरण से अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन स्वर्ग में देवता एकत्र हुए। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैली है, लेकिन क्या वो सचमुच सत्य के इतने दृढ़ हैं? क्या वो हर हाल में सत्य का पालन करेंगे? देवताओं ने चुनौती दी और ऋषि विश्वामित्र पृथ्वी पर आए राजा की परीक्षा लेने। रात के समय राजा हरिश्चंद्र को एक सपना आया। उस सपने में ऋषि विश्वामित्र ने उनसे यज्ञ के लिए संपूर्ण राज्य दान मांग लिया। राजा ने स्वप्न में ही हाँ कह दिया। सुबह जब ऋषि विश्वामित्र दरबार में आए और वही स्वप्न की बात कही तो राजा चौंक गए, लेकिन वे जान चुके थे यह कोई सामान्य घटना नहीं। उन्होंने स्वप्न को भी सत्य माना और पूरा राज्य ऋषि को सौंप दिया। अब उनके पास कुछ भी नहीं था, न सिंहासन, न धन, न महल। राजा अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ वन की ओर निकल पड़े। कुछ समय बाद ऋषि ने कहा कि यज्ञ के लिए दक्षिणा भी देनी होगी, पर अब उनके पास कुछ भी शेष नहीं था। राजा ने कहा, मैं खुद को बेचकर दक्षिणा दूंगा। हरिश्चंद्र को एक श्मशान घाट पर काम मिल गया, एक डोम, श्मशान रक्षक के अधीन। वहां उनका काम था हर आने वाले मृत शरीर से श्मशान कर की मांग करना। राजा, जो कभी हजारों सैनिकों के स्वामी थे, अब राख से ढके शरीर के साथ श्मशान में बैठते थे, लेकिन फिर भी सत्य और धर्म से कभी विचलित नहीं हुए। एक दिन उनकी पत्नी तारामती अपने बेटे रोहिताश्व के मृत शरीर को लेकर श्मशान पहुंची। पुत्र को सर्प ने डस लिया था। राजा ने उन्हें पहचाना नहीं और श्मशान कर मांगा। तारामती के पास कुछ नहीं था। तब उन्होंने अपने आभूषण गिरवी रख दिए। राजा की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने नियम नहीं तोड़ा। जब राजा ने अपने ही पुत्र के लिए श्मशान कर लिया तब आकाश गूंज उठा। स्वर्ग से देवता, ब्रह्मा, इंद्र और ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हरिश्चंद्र, तुमने सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली। तुमने दिखाया कि सत्य और धर्म सबसे ऊपर है। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पुत्र पुनः जीवित होगा और तुम्हारा राज्य और यश युगों युगों तक जीवित रहेगा। कैसा लगा ये कहानी आपको हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही स्टोरी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।